अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक का। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हर साल पेपर में आते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके हमारी जो सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। और ये आपकी जो रियल लाइफ में है वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द लाइफ में किस तरीके से कंप्यूटर जो है इस्तेमाल हो रहा है। इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द सोसाइटी। तो इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो डेली लाइफ है उसमें कोई भी काम, कोई भी कैलकुलेशंस बहुत इजीली और क्विकली अगर आपने परफॉर्म करनी है तो ये आपका जो कंप्यूटर है आपकी फुल्ली हेल्प करता है। आपका टाइम भी बच जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने में, और आपकी कॉस्ट भी बच जाती है। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, दोनों तरीके से कॉस्ट बच जाती है। आप इजीली अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। अगर बिजनेस के हवाले से हम देखें तो बिजनेस में भी जो आपका जो काम है वो अगर कंप्यूटराइज्ड हो गया तो आपकी जो फाइल वर्क है या पेपर वर्क है वो बहुत हद तक कम हो गया, आपको फाइलें संभालनी नहीं पड़ती। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज कर सके, जो कि बहुत ईजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल और परचेज लोग करते रहते हैं। इसके अलावा बात आती है आपका जो कंप्यूटर है वो एजुकेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। टीचर्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं टीचिंग करने के लिए, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि मैं भी अभी आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हैं। फिर रिसर्च अगर आपने किसी भी टॉपिक पे करनी है तो तभी आपका जो कंप्यूटर है काम आता है। कोई भी किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तब भी आपका कंप्यूटर जो है वो आपके काम आता है। जहाँ हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स में कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। एटीएम मशीन्स अगर यूज़ करनी है, आपने मनी निकलवानी है तो तब भी आपका जो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो पूरा एक्टिवली काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई अपना बैलेंस चेक करना है या कोई किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं तब भी आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है ये इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होता है। आप डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर में देख सकते हैं। फिर आप मूवीज़ देख लें, गाने प्ले कर लें, गेम्स खेल लें, तो आप फुल्ली अपने जो फारग वक्त को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने घर पर इसको इस्तेमाल में लाना है तो आपको ये भी अपना पर्सनल रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप अपना बजट बना लें घर का कि जी मेरी आमदनी इतनी है, डेली बेसिस पे मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ, और एट द एंड आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उससे आप अपने बजट को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगर मेडिकल के हवाले से हम बात करते हैं तो पेशेंट्स की हिस्ट्री जो है, अगर एक ही पेशेंट जो है वो एक ही हॉस्पिटल में बार बार जाता है तो उसकी जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो आपका कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है और उसमें डेटाबेस पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब नेक्स्ट टाइम आपके पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो डॉक्टर के पास जाए तो उसकी पिछली पुरानी हिस्ट्री जो है वो ईजिली कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। अगर पेशेंट्स को मॉनिटर करना है, उनके कोई ब्लड टेस्ट लेने हैं या उनकी कोई बीमारी को तशखीस करना है तो तब भी आपका कंप्यूटर जो है वो फुल्ली फंक्शनली काम कर रहा होता है। आप इजीली बीमारियां जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ढेर सारी कंप्यूटराइज मशीन्स हैं जो कि एक्सरेज के लिए यूज़ हो रही हैं, सीटी स्कैन्स के लिए यूज़ हो रही हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो आपका कंप्यूटर है वो बिजनेसेस में कैसे यूज़ हो रहा है। तो बिजनेसेस में अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की तो आपने अगर कोई भी बिजनेस है जो कि पूरी दुनिया में आपने ब्रांचेस जो हैं वो ओपन करनी है तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के बगैर, कम्युनिकेशन के बगैर ये इम्पॉसिबल सी बात है कि आपका जो है वो ऑनलाइन बिजनेस चल सकेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क करने हैं, फॉर एग्जांपल एक हेड ब्रांच है जो कि छोटी छोटी डिफरेंट लोकेशंस पे ब्रांचेस को कंट्रोल कर रही है, तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन को सीख करने के लिए, हासिल करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, जैसे OLX एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात आ जाती है मार्केटिंग के हवाले से। अगर हम बात करें तो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 24/7 आप उनकी
मशहूरी कर सकते हैं, इश्तिहार दे सकते हैं। इस तरह आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हो जाता है। आप अपने प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लें, एक डेटाबेस बना लें, उसमें आपकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको सेव कर लें, उनको मेंटेन करें, कितना स्टॉक रहता है, कितनी टोटल आपने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, वो सारा रिकॉर्ड आप इजीली कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है स्टॉक एक्सचेंज की। तो बिजनेसमैन के लिए आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर अपने करेंसीज जो हैं उनमें काम करना है, ठीक है, तो आपने स्टॉक एक्सचेंजेस पर कंप्यूटराइज सिस्टम्स जो हैं वो वहाँ पर लगे हुए होते हैं। करेंसी अप हो रही है डेली बेसिस पे, डाउन हो रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो तजारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही करते हैं। बैंक्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पैसे निकलवाने हैं बैंक से तो आपका जो चेक है उस पर चूँकि मैग्नेटिक इंक से सारा आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई होती है, उस चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR जो है आपके बैंक्स में यूज़ होता है कि जो चेक है वो ऑथेंटिकेटेड बंदे का है भी है कि नहीं। फिर ATM की फैसिलिटी की अगर बात कर लें जो आपको बैंक्स प्रोवाइड करता है, आपने पैसे निकलवाने हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटराइज सिस्टम्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दें और कोई भी चीज़ बाय कर लें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पर भी कंप्यूटराइज्ड यूज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आ जाती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहाँ पर आप ढेरों चीज़ें खरीदते हैं, अगर वही बिल जो है वो बंदा हाथ से बनाने लग पड़े तो आपको तो सुबह से शाम हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम्स ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं जो कि आपकी हर प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करके आपका इजीली क्विकली बिल जनरेट कर लेते हैं और वो बड़ा एक्यूरेट बिल भी होता है। इजीली सारी जो है कंप्यूटराइज कैलकुलेशन हो जाती है कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स ली हैं, कितनी मिकदार में ली हैं और आपका बिल कितना बना है। सारे के सारे जो बारकोड्स होते हैं प्रोडक्ट्स पे वो मेंशन कर रहे होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी किया था कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो कि लाइंस होती हैं हर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो उससे आइडेंटिफाई करके किसी भी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली फीडअप की जा सकती है। फिर आपकी पर डे कितनी सेल हो रही है, आप लोग की प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी कम रह गई हैं, कौन सी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है, तो कंप्यूटराइज एंट्रियों में बहुत इजीली आप रिकॉर्ड अपना देख सकते हैं, अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे देखिए चोरी चिकारी का भी खदशा होता है, तो सिक्योरिटी कैमरास भी वहाँ पर नस्ब किए हुए होते हैं ताकि वहाँ पर जितने भी बायर्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। नेक्स्ट बात आ जाती है बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें ऑफिस ऑटोमेशन की। आपने अगर ऑफिस के कामों को कंप्यूटराइज करना है, ऑटोमेट करना है, तो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपने डिसीजन लेना है, कोई भी आपने कैलकुलेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, वर्ड में बनाने हैं, एक्सेल में, या किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, या आपने एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करनी है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, तो तब भी ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर जो है आपका बेसिक पार्ट प्ले करता है। इसके बाद बात आ जाती है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, उनकी अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, एडिटिंग करनी है, तो आपको मदद देता है। इसके अलावा आप उसको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट लेटर्स, मेमोज, प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आ जाती है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग की। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है वो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको आपने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें फ़ोटोज़ भी लगी हुई हों, ज़्यादा आर्ट वर्क हो, ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का फिर सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि ऑफिस में ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आपने कोई फार्मूलाज लगाने अपने डाटा पे, कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनानी है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रेप्रोग्राफिक्स। ये जो सारी डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर आ जाता है वो है इमेज प्रोसेसिंग, जिसमें आप वीडियोज़ को कैप्चर करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे उनको, ताकि फर्दर जो है बाद में आप इसको यूज़ कर सकें। तो आप उन इमेजेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनकी
जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड उनका लगा सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में उनको डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है जी मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। अगर आपने अपने ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वहाँ पर फैक्स मशीन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल या वॉइस मैसेजेस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की, जो कि अगर बिल फर्स्ट वर्क ग्रुप की बात आती है, अगर आपका एक टास्क है जिसपे एक पूरी टीम आपकी ऑफिस की काम कर रही है, तो वो जो ग्रुप है जो कि एक ही टास्क जिसको साइन हुआ है वो है वर्क ग्रुप। ठीक है, तो वर्क ग्रुप में जो एक्टिविटीज़ को मैनेज हो सकता है कि आपकी जो टीम है आधी लाहौर में बैठी हुई हो, आधी कराची में बैठी हुई हो, प्रोजेक्ट एक ही है जिस पे काम करें, तो उन्होंने आपस में किस तरीके से डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना है, किस बंदे ने कितना काम कर लिया है, किस बंदे की जिम्मेदारी कौन सी है, कितना काम रह गया है, प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये मेनटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, वर्क ग्रुप के अंदर जितने भी टास्क होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम आपका काम में आ सकता है। और इसकी एग्जांपल जो है ग्रुपवेयर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है वो कर रहा होता है। डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जब आप ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होकर एक ही टास्क पर काम कर रहे होते हैं। ई कॉमर्स क्या आता है? ई कॉमर्स शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसे हम ई बिजनेस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं और वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। डिफरेंट जो भी पार्टनर है, जो भी सेलर है, जो भी बायर है, उनके दरमियान में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं ओवर द इंटरनेट, वो ई कॉमर्स का पार्ट है। इसमें यूज़र जो हैं अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर रहे होते हैं, परचेज भी कर रहे होते हैं, एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। इससे ये क्या होता है कि आपका जो वक्त जो है या आपका पेट्रोल का जो खर्चा है वो बच जाता है एक जगह से दूसरी जगह शॉपिंग करने के जाने के लिए। आप घर बैठ के अपनी चीज़ें बेच भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। ई कॉमर्स का क्या रोल है? इसमें जो ईमेल है, आप किसी को भी किसी भी वक्त बैठ के ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, अपने जो वॉइस मैसेजेस हैं वो भी भेज सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कस्टमर्स के साथ अगर आपने अपने ऑर्डर्स के हवाले से इन टच रहना है, उनको कोई मैसेज कन्वे करना है कि जी आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है या कोई इस तरह की बात पहुंचानी है या ऑर्डर डिले हो गया है या जो भी आपका है स्टेटस उनके ऑर्डर्स का, तो आप वो भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आ जाती है। अगर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है आपके बिजनेस के लोग बैठे हुए हैं और उनकी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो एक कॉन्फ्रेंस, जिस तरह कॉन्फ्रेंस क्या होती है कि एक कमरे में बैठ के आप कोई भी टॉपिक पे बातचीत करते हैं, इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आपका बॉस जो है वो वीडियो स्क्रीन के ज़रिए आपके साथ बातचीत कर सकता है, आपको भी कोई भी मैसेज कन्वे कर सकता है, कोई भी गाइडलाइन दे सकता है। पूरी टीम चाहे कैलिफोर्निया में बैठी हुई हो और आपका बॉस पाकिस्तान में हो, वो अपना मैसेज जो है वो पूरी टीम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। दूसरे लोग जितने भी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद होते हैं लोग, वो सारे के सारे जो हैं वो उन्हें यही फील होता है कि बॉस उनके सामने बैठ के बात कर रहा है, क्योंकि तस्वीर भी आ रही होती है, बॉस की आवाज़ भी आ रही होती है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। आपका टाइम, पैसा, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बच जाती है और आपकी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो भी फास्टली होती हैं कि आपको जितना टाइम जहाज़ में सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगना था वो बच गया और आपने फौरी से ऑनलाइन हुए हैं आप और आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया अपनी टीम को। नेक्स्ट बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या होती है। आप अपनी चीज़ें जो हैं, जो भी इंटरनेट के थ्रू जितने भी आपके ब्रांड्स हैं, जितने भी आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कोई ना कोई चीज़ सेल कर रही हैं, वो आजकल सारे ही ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप घर बैठे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवा सकते हैं। कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं और बाकी आप अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीद लें, आप किताबें खरीद लें, मूवीज़ खरीद लें, कंप्यूटर्स खरीद लें, इवन AC खरीद लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो हमें आपको अलाउ कर रही होती है कि आप अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले लें कि जी उसमें कितने पैसे रह गए हैं, आपने कब कब कौन सी ट्रांजैक्शन की है, कहाँ कहाँ से आपको पैसे मौसूल हुए हैं पूरे महीने में। इस चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, साइबर बैंकिंग भी बोलते हैं। जो आपके बैंक्स हैं
उनके अंदर ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, ताकि आपको बिला वजह बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रश क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से घर बैठे अपनी एप्लीकेशन खोलें बैंक की, और वहाँ से आप अपना सारा रिकॉर्ड इजीली चेक कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है, कभी भी की है, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर कोई आपने यूटिलिटी बिल वगैरह घर बैठे पे करने हैं, कोई बिजली का बिल है, कोई गैस का बिल है, तो आप घर में बैठ के आसानी से पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपका जो ई कॉम है उसकी टाइप्स क्या हैं। एक है B2C, फिर है जी C2C, और फिर है B2B। तो बिजनेस टू कंज्यूमर जो है ये डायरेक्ट ट्रेड होती है, ठीक है, सेल परचेज होती है कंपनीज और एंड यूज़र्स के दरमियान। ठीक है, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कंपनी अपनी चीज़ें अपने यूज़र्स को या कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये दो कस्टमर्स के दरमियान या कंज्यूमर्स के दरमियान जो है वो चीज़ ली और दी जा रही होती है। जिस तरह OLX पे कह लें कि एक बंदा है वो अपनी गाड़ी सेल कर रहा है, दूसरा बंदा है गाड़ी परचेज कर रहा है, अंदर कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये चीज़ जो कहलाएगी ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहलाएगी। नेक्स्ट बात आ जाती है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉम में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो सेल परचेज हो रही होती है, दो बिजनेसेस या दो कंपनियां आपस में एक दूसरे से चीज़ें ले रही होती हैं या दे रही होती हैं, या एक दूसरे को बिजनेस कर रही होती हैं। जिस तरह कपड़ा बनाने वाली अगर कंपनी है, उसने कहीं से जो है वो माल उठाना है, कलर्स उठाने हैं डाइंग के लिए, या कोई कपड़ा उठाना है जिसको उन्होंने बाद में प्रिंटिंग करनी है, उस पर डिजिटल प्रिंट्स बनाने हैं, सूट बनाने हैं, तो वो जहाँ से माल उठा रही है तो वो भी कंपनी है देने वाली भी, और ये ख़रीदने वाली भी कंपनी है जिसने उसको फर्दर बिल्कुल सूटों में कन्वर्ट करके और डिजिटल सारी उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आगे सेल करना है। तो इस तरीके से जी ई कॉमर्स 3 तरह की हो सकती है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।